वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है एक बार फिर से राजस्थान के भूगोल से संबंधित राजस्थान की सिंचाई परियोजना, क्योंकि सिंचाई परियोजना भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कंप्यूटर अनुदेशक वीडियो मेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होगा, क्योंकि पूरे तथ्य के साथ इस राजस्थान की सिंचाई परियोजना हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करोगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम बात करेंगे आज राजस्थान की सिंचाई परियोजना से। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित करना है। तो यहाँ पर बताना है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्य क्या क्या थे। तो देखो, एक तो जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, यह तो था कि जल स्वावलंबी के जो गांवों का उसमें विकास करना, भूजल स्तर को बढ़ाना, उसके बाद में फसल पद्धति में भी बदलाव करना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। अब ये क्वेश्चन है वो 2019 में जो परीक्षा हुई थी, एग्जाम हुए थे, उसमें पूछा गया है। तो इसका उद्देश्य है एक तो गाँव का विकास करना, भूजल स्तर को बढ़ाना और फसल पद्धति में बदलाव। इसका आंसर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, पिपलदा लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है। तो पिपलदा लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित कहाँ पर है? तो ये है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में ये स्थित है। कौन सी? पिपलदा सिंचाई परियोजना। अब कुछ तथ्य मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो पिपलदा जो सिंचाई परियोजना है वो चंबल नदी पर है। किस पे है? चंबल नदी पर ये स्थित है। और इसमें क्या है, जो सवाई माधोपुर की खंडार तहसील है उसको पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। कौन सी? ये चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो किस जिले का है जो वाटरशेड क्या है, जो निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। तो लगातार हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि सुबह आपको ये क्लास 9 बजे मिलती है। तो छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है। छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित कहाँ पे है? झालावाड़ में। कहाँ पे है? छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर है? बिसलपुर बांध है राजस्थान के किस नदी पर है? तो वो है बनास नदी पर। किस पे है? बनास नदी पर है बिसलपुर बांध। तो अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर तक विस्तृत की गई है, क्योंकि इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर है वो कहाँ तक है? वो है गडरा रोड बाड़मेर तक। नहीं, ये है मोहनगढ़ तक। कहाँ पे है? मुख्य नहर मोहनगढ़ तक है, और इसका अंतिम छोर कहाँ पर है? वो है गडरा रोड बाड़मेर, और इसका मुख्य नहर है ये मोहनगढ़ जैसलमेर तक। तो टोटल इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। कितनी? 649। राजस्थान फीडर की इसमें लंबाई है 204, और मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना है प्रतापगढ़ जिले में। किस में है? प्रतापगढ़ जिले में जाखम परियोजना स्थित है। तो जाखम परियोजना कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ जिले में इसमें क्या है, लोगों को ये जो लाभान्वित होते हैं। तो इसमें देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है प्रतापगढ़, जो 81 मीटर ऊंचा है। ये कौन सा? 81 मीटर ऊंचा है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो प्रतापगढ़ जिले के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनको क्या है, इस बांध से आपूर्ति, जो पेयजल आपूर्ति इस बांध से पूरी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की परवन सिंचाई योजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होगा? तो परवन सिंचाई योजना से किस जिले को लाभ होगा? कोटा। अब यहाँ पर वैसे तो होता है 12 को, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। तो 12 हो जाएगा। परवन सिंचाई योजना से किस जिले को लाभ होता है? कोटा। और ये परवन जो सिंचाई परियोजना है वो परवन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मध्य श्रेणी की गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो ये है बूंदी में। किस जिले में है? बूंदी में ये गरदड़ा परियोजना स्थित है, क्योंकि ये जो चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं उस पे क्या है, ये इसका जो कार्य निर्माण दिन है वो चल रहा है। तो चंबल की सहायक नदी है मांगली, डूंगरी और गणेशी नाला नदियों पर इसका निर्माण दिन जो प्रस्तावित है किसके? गरदड़ा सिंचाई परियोजना। और ये कहाँ पर है? बूंदी में। अगला क्वेश्चन देखो, सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान की किस जिले में है? तो वो है कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में।
अगला क्वेश्चन देखो, लुणकनसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है, मतलब लुणकनसर लिफ्ट नहर है उसका दूसरा नाम वो किस नाम से जानी जाती है, तो ये है कंवरसैन लिफ्ट नहर। कौन सी है? कंवरसैन लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है, बीकानेर से है लुणकनसर लिफ्ट नहर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे लंबा बांध है, राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर। कौन सा है? जो बांसवाड़ा में स्थित है माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन देखो, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पांचना बांध कहाँ पर है? करौली में। कहाँ पर है? करौली में। ये मिट्टी से बना हुआ बांध है, मिट्टी का सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है और राजस्थान के ये कहाँ पर है? करौली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप सागर स्थित है, तो राणा प्रताप सागर है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चंबल नदी पर है ये, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न विकल्पों में सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है? निम्न में से सर्वाधिक जो जल संरक्षण की क्षमता है वो किस बांध में है? तो वो है राणा प्रताप सागर बांध में। कहीं पर आप माही बजाज सागर बांध मत कर देना। तो सर्वाधिक जो जल संरक्षण की क्षमता है वो किस बांध में है? राणा प्रताप सागर बांध है, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो, किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण दिया गया था? तो पहले जो इंदिरा गांधी नहर थी उसका नाम क्या था? राजस्थान नहर। उसके बाद में इसका नाम बदल दिया था। कब बदला गया? 1984 में। कब है? 1984 में इसका पुनः जो इंदिरा गांधी नहर के रूप में इनका नामकरण किया गया। पहले राजस्थान नहर के नाम से ये जानी जाती थी। तो टोटल इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, जिन नदी पर मेजा बांध बनाया गया है, तो इसमें बताना भी किस नदी पर है जो मेजा बांध बनाया गया है, तो वो है कोठारी नदी। कौन सी है? कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा में मेजा बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? तो ये है झालावाड़ में। कहाँ पर है? तो सावन भादो जो परियोजना है वो कोटा में है और भीम सागर परियोजना है वो झालावाड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी जो राजस्थान फीडर है उसकी लंबाई है 204 किलोमीटर और मुख्य नहर की लंबाई 445 और टोटल इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान फीडर नहर राजस्थान जिले में प्रवेश करती है। राजस्थान जो फीडर नहर है वो राजस्थान किस जिले में प्रवेश करती है? तो हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड से। तो इसका जो निकलती है उसका स्टार्ट है रीके बराज से, इसको निकाला गया है इंदिरा गांधी नहर को, और ये हनुमानगढ़ से जो मसीता वाली हेड से इसका प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखो, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से करती है? तो वो है माही नदी से। किससे? माही नदी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है इधर, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी। और ये भीखाबाई सांगवाड़ा नहर जो राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त माही नदी से करती है। अगला क्वेश्चन देखो, चंबल घाटी परियोजना विकसित है। चंबल घाटी परियोजना विकसित कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। तो इन दो राज्यों की ये चंबल घाटी परियोजना है क्योंकि मध्य प्रदेश से निकलती है जानापा पहाड़ी से और राजस्थान में ये बहती है। तो ये चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की है। अगला क्वेश्चन देखो, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो ये है उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में ये स्थित है सोम कागदर सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन देखो, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो ये है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर। तो जितने भी ये 6-7 ही लिफ्ट नहर है तो उनका प्राचीन नाम नया नाम आपको पता होना चाहिए। तो कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर। अगला क्वेश्चन देखो, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? तो कौन सी जो नई निर्माण नहीं किया गया है? तो झालावाड़ में आपको बताना है भी कौन सी सिंचाई परियोजना किस में निर्माण नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसका नहीं किया गया है? तो आप देख सकते हो इसमें भीम सागर, सावन भादो परियोजना, छापी परियोजना और हरीशचंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा भीम सागर। किसका नहीं किया गया है? भीम सागर का जो प्रयोग है उसमें नहीं किया गया। किसमें? झालावाड़ सिंचाई परियोजना में। तो आप देख सकते हो झालावाड़ सिंचाई परियोजना में नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सावन भादो परियोजना, क्योंकि सावन भादो परियोजना है कोटा में। तो सॉरी थोड़ा गलत हो गया। तो कोटा में है सावन भादो परियोजना। भीम सागर तो झालावाड़ में है। तो छापी परियोजना भी है
तो इसमें आप यहाँ आंसर कर सकते हो भी कौन सी झालावाड़ जिले में परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सावन भादो परियोजना, क्योंकि सावन भादो परियोजना है कोटा में। थोड़ा गलती हो जाती है तो यहाँ पर कोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? कौन से जिले से नर्मदा घाटी नहर परियोजना में जल प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जालौर व बाड़मेर को। किसको? नर्मदा घाटी जो इधर गुजरात की तरफ बहती है, तो इसमें जालौर व बाड़मेर को इसमें जल नर्मदा घाटी का प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखो, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 62 मीटर। कितनी है? 62 मीटर गांधी सागर बांध की ऊंचाई है। ये चंबल नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो बताना है। बिसलपुर परियोजना टोंक की है, सोम कमला अम्बा परियोजना बांसवाड़ा, ये गलत हो गया, बांसवाड़ा की नहीं है, ये कहाँ की है? डूंगरपुर की। सोम कमला अम्बा कहाँ की है? डूंगरपुर की है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। और मेजा बांध परियोजना है भीलवाड़ा की, और छापी परियोजना है झालावाड़ की। तो इसका आंसर हो जाएगा सोम कमला अम्बा परियोजना बांसवाड़ा की नहीं है, कहाँ की है? डूंगरपुर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? नर्मदा नहर से सर्वाधिक राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वो है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। 32 नंबर क्वेश्चन देखो, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिला युगम को प्राप्त होता है? तो सोम कमला अम्बा मैंने बता दिया, एक तो डूंगरपुर है और उसके बाद में है उदयपुर। कौन से है? उदयपुर और डूंगरपुर 2 जिले ऐसे हैं उसको सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना से ये लाभान्वित होने वाले 2 जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध है किससे है? तो बिलास सिंचाई परियोजना का है 12 से। किससे है? 12 जिले से है बिलास सिंचाई परियोजना का। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? माही बजाज सागर है बांसवाड़ा में। कहाँ पे है? बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन देखो 35 नंबर, बिसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर है? तो बिसलपुर बांध है बनास नदी पर। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है बिसलपुर बांध, बनास नदी पर ये स्थित है। तो ये थे टॉप 35 क्वेश्चन। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करोगे। PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सिंचाई परियोजना से संबंधित 35 क्वेश्चन करवा दिए। कल मैंने आपको राजस्थान की प्रमुख नदियों से संबंधित 35 क्वेश्चन करवा दिए। तो लगातार अब इस सीरीज को हम कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये आपको सुबह आपको इंडिया, ये राजस्थान का जो भूगोल है वो डेली आपको सुबह 9 बजे मिलता है। तो इससे पहले आपको इंडिया करंट की क्लास मिलती है सुबह 7:30 पर। पहले आपको 7:15 पर मिलती थी, अब ये आपको मिलेगी 7:30 पर इंडिया करंट की क्लास। और ये राजस्थान का भूगोल जो डेली आपको सुबह 9 बजे उपलब्ध होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।